हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरा सिलेबस जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या जिसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं, उसके अगर आपको नोट्स के लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताया था एंड उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। एंड हम इसमें एक और थ्योरम पढ़ेंगे जो होती है हमारी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और जिसको हम होमोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। एंड साथ ही में कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी प्रीवियस वीडियो से, तो वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सिंपल सा बताऊँ तो देखिए, कर्नल मतलब होता है कि जिसे हमें पता ही हो, कहते हैं कि होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, G1 एंड G2। तो जितने भी इसके एलिमेंट्स, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे इसके, मतलब इसमें भी आइडेंटिटी है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप है, ये G1 ग्रुप है, G2 ग्रुप है, तो दोनों में अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर E1 है और यहाँ E2 है, ठीक है। अब क्या है कि ये थ्योरम कर्नल मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स G1 के जो कि जब मैप हो रहे हैं इसमें, ठीक है, जब यहाँ इसकी तरफ जा रहे हैं, इसमें मैप हो रहे हैं, तो वो मैप कहाँ हो रहे हैं, आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे आइडेंटिटी में मैप होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कर्नल, ठीक है। तो देखिए यहाँ वही लिखा है, लेट फाई G1 से G2 बी अ होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ फाई इज द सेट x बिलोंग्स टू G1, मतलब वो सारे एलिमेंट G1 के जहाँ पर फाई एक्स इक्वल्स टू E2 है। मतलब अगर मैं इसमें फाई लगा रहा हूँ, मतलब मैप कर रहा हूँ अगर मैं इन सब x एलिमेंट्स को, तो वो मेरे E2 पे जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा E2 है, E2 पे जा रहे हैं। एंड इट्स डिनोटेड बाय कर्नल फाई, मतलब इसको हम कर्नल फाई से डिनोट करते हैं। एंड इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमने एक फंक्शन ले लिया, मैं आपको बताया था ना कि फाई लो या एफ लो, बात एक है, ठीक है। वो बस एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप चाहे कैसे भी करो। तो देखिए, हमने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, मतलब हमने सेम ग्रुप दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 लिया। एंड हमें यहाँ क्या शो करना है, पहले तो हमें शो करना है कि जो ये एफ है ये हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। एंड साथ ही में हमें ये शो करना है कि मतलब शो क्या करना है, हमें निकालना है, इसके कर्नल निकालना है, ठीक है। मतलब एफ का कर्नल निकालना है कि मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप हो रहे हैं। मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो उस पर कितने मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, एफ इज़ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए एफ बी, जहाँ पर इसके बीच में हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है, G1 ग्रुप का, और इसमें हमारे G2 ग्रुप का ऑपरेशन होता है बीच में। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया है, ठीक है। तो देखिए, चले देखते हैं। तो पहले हम ए बी लेते हैं। हमने क्या करा, एक्स की जगह ए बी पुट करा, और यहाँ पर ए बी की पावर 4 हो जाएगी। ए बी की पावर 4, हमने ए की पावर 4 एंड बी की पावर 4 को सेपरेट कर लिया। तो ए की पावर 4 क्या होगा, हमारा एफ ए होगा, और बी की पावर 4 क्या होगा, हमारा एफ बी होगा, ठीक है। तो बस हमने यहाँ लिखा, तो ये एफ ए और एफ बी हो गया, हैंस प्रूफ। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ हमारा क्या है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब निकालते कर्नल एफ। देखिए, कर्नल एफ में हमारे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ग्रुप G1 से। एंड G1 क्या है हमारे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो हमारे 1 की तरफ मैप होते हो, ठीक है। तो मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड हमें एफ एक्स इक्वल्स टू 1 से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें पता ही है कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक्स की पावर 4 दी है, ठीक है। अब देखिए, एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 1। एंड हमें पता ही है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए अगर यहाँ पर रियल नंबर होता तो रियल नंबर हमें पता ही है कि 2 ही रियल नंबर होते हैं, तो हैं जैसे कि हमारा 1 एंड -1, वही ऐसे 2 रियल नंबर्स हैं जिनका कि अगर मैं स्क्वायर करता हूँ या 4 टाइम्स करता हूँ तो 1 आता है। बट यहाँ पर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा 1 -1 तो होता ही है, साथ में आयोटा एंड माइनस आयोटा भी होता है, जिनकी पावर 4 करने पे हमारा 1 आता है। देखिए कैसे, देखिए आयोटा की पावर मैंने 2 कर दी है, आयोटा की पावर मैंने 2 कर दी, तो ये कितना होता है, आयोटा की पावर 4, ठीक है। ये हमारा -1 होता है, ये हमारा -1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये होता है, सेम माइनस में भी यही होता है, क्योंकि माइनस में हमारा क्या होता है, माइनस हट जाता है स्क्वायर करने के बाद, तो हमारा आयोटा स्क्वायर बचता है, और वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर 1 बनता है, ठीक है। अब देखते हैं अपने 10th वाली प्रॉपर्टी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए, लेट G बिलोंग्स टू G1, ठीक है। हमने माना
कि एक एलिमेंट है जी जो हमारा बिलोंग कर रहा है G1 ग्रुप से, मतलब एक हमने यहाँ ग्रुप लिया G1 या हमने दूसरा ग्रुप लिया G2, तो जो इसके अंदर हमें मिल रहा है G एलिमेंट, मतलब छोटा वाला G मिल रहा है, ठीक है। एंड G डैश हमें मिल रहा है इसके अंदर हमें मिल रहा है एक G डैश, ठीक है। सच डैट की 5G इक्वल्स टू G डैश, मतलब देखिए इसके बीच में हमारा मैप हो रहा होगा, तो जो ये एलिमेंट है हमारा, ये वाला जो एलिमेंट है ये इस पे मैप हो रहा है, ठीक है। मतलब G वाला एलिमेंट पे जैसे ही मैंने 5G लगाया, 5 वाला मैपिंग लगाई, तो ये मेरा G डैश पे मैप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, 5 इनवर्स G डैश हमारा G कर्नल 5 होगा, मतलब 5 इनवर्स G डैश, मतलब 5 जो 5G था हमारा ये है, क्योंकि G डैश हमारा क्या है 5G है, ठीक है। यहाँ पर गिवन है ना 5G है, ठीक है। अब क्या है 5 इनवर्स, मतलब जैसे ही 5 इनवर्स आएगा तो हम यहाँ से इधर की बात करेंगे, तो इधर क्या बोल रहा है कि जो 5 इनवर्स G है जो इधर वाला होगा, मतलब जो हमारा 5 इनवर्स G है, 5 इनवर्स G नहीं, 5 इनवर्स G डैश होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर G डैश आ रहा है, ठीक है। वो किसके बराबर है, G डॉट कर्नल 5 के, G डॉट कर्नल 5 के बराबर है, ठीक है। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखिए, और एक और चीज़ है यहाँ पर, देखिए जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं उतने ही हमारे G कर्नल 5 में भी होते हैं, एंड उतने ही एलिमेंट्स हमारे कर्नल 5 में भी होते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले पेज में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो उससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल कह रहा है कि जैसे हमने मान लिया कि वही लिया हमने, जो हमने पहले प्रीवियसली हमने एग्जांपल लिया था ना, वही वाला है सेम, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमारा फंक्शन का यहाँ पर x की पावर 4, कर्नल f में हमारे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो अभी हमने निकाला, कर्नल f कैसे निकालते वैसे करके। तो देखिए इसका मतलब ये है कि g अगर 2 है, ठीक है, अगर g 2 है तो अब हम क्या करेंगे, 5 इनवर्स G डैश निकालेंगे। देखिए g हमने निकाल दिया, तो अब G डैश निकालेंगे। G डैश कैसे निकलेगा, G डैश मतलब क्या होता है, FG होता है, तो FG निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 2 की जगह यहाँ 2 पुट का, तो 2 की पावर 4 करने क्या आया, 16 आया। अब निकालेंगे 5 इनवर्स 16, क्यों, क्योंकि हमें G डैश पे लगाना होता है वो, ठीक है। मतलब यहाँ पर G डैश पे लगाते हैं ना, तभी तो वो हमारा ऐसे आता है। तो अब क्या होगा, 5 इनवर्स मैंने 16 करा, तो अब 5 इनवर्स 16 क्या होता है, देखिए 5 इनवर्स 16 मतलब इसके एलिमेंट्स की बात करें, देखिए G डैश तो ये हो गया, अब 5 इधर 5G आ रहा है, तो 5G डैश का इन्वर्स क्या हुआ, इधर वाले एलिमेंट, मतलब G1 के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसने बोला कि वो सारे एलिमेंट जो इसमें बिलोंग करते हैं और वहाँ पर हमारा 5x 16 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 5x हमें 16 होना चाहिए, तो x4 इक्वल 16 करा हमने, ये इधर ले गए, ये माइनस में आया। अब इसको कर दिया हमने, इससे फॉर्मूला लगा दिया हमने कि हमें पता ही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो हमने क्या करा, a माइनस बी a प्लस बी, और सेम हमने यहाँ करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी a प्लस बी, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हमने सेम रहने दिया। इसमें से हमारा 2 निकला, इसमें से हमारा -2 निकला, एंड इसमें से हमारा निकला +-2 आयोटा, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि जो 5 इनवर्स 16 है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, एक तो 2 है, -2 है, 2 आयोटा है, -2 आयोटा है, ठीक है। इसमें से हमने निकाल दिया, ये पूरा लंबा प्रोसेस फॉलो करने के बाद। बट देखिए इसमें हमें, अगर हम क्या करते, सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करते कि ना, जो G था, G हमारा 2 था ना, गिवन था हमें 2 था G, तो हम 2 को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देते तब भी हमारा वही आता। तो देखिए सेम वही है कि अगर मैं RHS में क्या करता, 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा भी वही सेम आता जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हैंस प्रूफ हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी 11th वाली प्रॉपर्टी पर, जो है हमारी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी। अब देखिए, लेट G1 एंड G2 आर फाइनाइट ग्रुप्स एंड 5, मतलब ये कह रहा है कि हमने मान लिया कि ये हमारे ग्रुप G1 है एंड ये ग्रुप G2 है, ठीक है। ये दोनों फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। एंड ये हमारा होमोमॉर्फिज्म बन रहा है जहाँ पर हमारा कर्नल 5 में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब कर्नल 5 मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे एक आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इस वाले में क्या है कि m एलिमेंट्स हमारे कर्नल 5 में है, ठीक है। तो क्या है कि m एलिमेंट्स हमारे इसमें भी मैप हो रहे हैं, m एलिमेंट्स हमारे इसमें भी मैप हो रहे हैं, क्योंकि ना m एलिमेंट्स हमारे इसमें मैप हो रहे हैं, तो सब में बाकी सब में हो ही जा रहे हैं मैप, ठीक है। तो इसमें जो G1 ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए G1 ग्रुप का ऑर्डर क्या हुआ, इसमें सारे m एलिमेंट्स है, ठीक है। क्योंकि जो कर्नल 5 होता है वो तो ग्रुप 1 का एक छोटा सा पार्ट है ना, तो
छोटा सा पार्ट है तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो m प्लस n ये कितने टाइम से n बार है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे n तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर n है तो सब क्या है ना, एक से मतलब जो जितने भी सारे m हैं वो सब इससे मिले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये कितने टोटल है, n है, n टाइम्स तक जाएगा तो mn टाइम्स हो गया, mn टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या था हमारा, m था हमारा कर्नल फाई में कितना ऑर्डर है, मतलब कर्नल फाई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड हमारा 5G1 मतलब जो G1 पे जब जैसे मैंने इसमें मैपिंग लगाऊंगा, मतलब जो इसके बीच में हमारी मैपिंग बन रही होगी, ये 5 वाली जो मैपिंग बन रही होगी जब मैं लगाऊंगा तो हमारा 5G1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 5G1 हमारा इसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो उसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं 12th वाले पॉइंट पे, ये भी ऊपर वाले से रिलेटेड एक पॉइंट है। देखिए, अगर G1 से G2 एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जहाँ पर हमारा कर्नल 5 इक्वल्स टू m, मतलब जो कर्नल 5 है, ठीक है, कर्नल 5 में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे कर्नल 5 में m एलिमेंट्स हैं, तो जो 5 मैप होगा उसको हम कहेंगे m to 1 मैप, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे m एलिमेंट्स हैं जो एक एलिमेंट पे जा रहे हैं। जब हमारा एक एलिमेंट एक से मैप होता है तो हम क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन। तो वैसे अगर हमारे यहाँ पर एक m एलिमेंट्स अगर एक की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, m to 1 मैप, m to 1 मैप, m to 1 मैप, ठीक है। तभी यहाँ पर हमारे m to 1 करते करते ये पूरे n हो गए, तभी हमने यहाँ mn करा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम अब इसमें बोला है कि 5 इज़ 1-1 मैप, हम 5 को 1-1 मैप तभी कहेंगे अगर हमारे कर्नल 5 में एक एलिमेंट होगा, मतलब अगर m की जगह 1 हुआ, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट एक से मैप हुए, तभी तो हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन है, मतलब ये 1-1 मैपिंग है। तो हमारा क्या होना चाहिए, कर्नल 5 के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि 1-1 मैपिंग है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एक से ही मैप हो रहा है और यहाँ पर हमारा भी एक से ही है, ठीक है। एंड ये तभी होगा जब हमारा कर्नल 5 में हमारा सिर्फ इवन होगा, मतलब अगर सिर्फ हमारी इसकी आइडेंटिटी से मिलेगी तभी हम बोलेंगे कि ये हमारा 1-1 मैपिंग है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसको आप याद रखना, ठीक है। देखिए, GLN-ZP मतलब जनरल लीनियर ग्रुप ZP है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है कि जब भी हमें इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हो ना, तो कैसे निकलते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर n एंड p का ध्यान रखना है आपको। तो क्या करना है, p की पावर n-1 करना है, फिर क्या करते जाएंगे, p की पावर n-p, p की पावर n-p², ऐसे करते जाएंगे जब तक कि तो आपका n तक 1 तक ना चले जाए। जैसे कि अगर हम p की जगह अगर हमारा कुछ भी होता है, अगर यहाँ n की जगह 2 होता तो हम क्या करते हैं, p की पावर 2-1, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हमने 2 ली है, p की पावर 2-1, फिर p की पावर 2-p तक करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने p की पावर स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर दिया तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए हम वहाँ तक इसके एक काम तक रुक जाते हैं, ठीक है। सेम हमारा जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, देखिए जनरल लीनियर ग्रुप में तो सिंपल मैट्रिक्स होती है, बट इसमें वो सारे मैट्रिक्स आते हैं जिनका डिटरमिनेंट हमारा 1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला होता है, यही होता है, बस इसको डिवाइड कर देते हैं हम p-1 से, ठीक है। अब देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन GL2Z5 डेट हैव डिटरमिनेंट 4, मतलब हमें वो सारी मैट्रिक्स निकालनी है इसके अंदर की जो हमारे डिटरमिनेंट 4 पे मैप करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सामने वाला जो एलिमेंट बन रहा है, हमने पहले एक पढ़ा था कि जो हमारा GL2Z5 होता है, मतलब GL2ZN वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जाकर फील्ड में मिलते हैं, मतलब ये हमारा फील्ड हो गया एक, ठीक है। GL2F हमारा कहाँ जाके मिलता है, फील्ड -0 कहाँ मिलता है, फील्ड स्टार, ठीक है, और कहाँ मल्टीप्लिकेशन वाले में ये जाके मिलता है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो Z5 है, अब Z5 का जब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम U5 लेंगे, तो U5 में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, इसका GCD हमारा इसका 1 आता है इसलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 2 3 4 लिखा और ये .5 करके लिख दिया, ठीक है। FA यहाँ पर डिटरमिनेंट A लो होगा, क्योंकि हमें पता ही है कि ये हमने पहले ले रखा है, मतलब मैंने आपको दिखाया था कि इस वाले केस में हम यही लेते हैं, तो ये और हमारा ये होमोमॉर्फिज्म भी होता है, ये भी हमने प्रूफ करा है पहले, और ये ऑन-टू भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लेट A ऑन-टू इसलिए होता है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें हमारे कोई मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, इसलिए हमारा ऑन-टू मैपिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करा, मान लिया कि A मैट्रिक्स जो है हमारी वो इस तरह की है, जहाँ पर क्या है कि जैसे मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, मेरा डिटरमिनेंट A क्या आएगा, A1 A-0 मतलब A ही आएगा, ठीक है। और जहाँ पर A मेरा ये आ रहा है, तो मतलब हमारे
इसमें जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू चेंज करता रहूँगा वैसे वैसे मेरे ये सब एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ पर वही सॉल्व करा कि हमें क्या, इसने क्या बोला, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब वो कितनी मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट 4 है। तो मतलब ए बिलोंग्स टू GL टू Z5, मतलब कितनी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका अगर मैं FA इक्वल्स टू 4 है, FA मतलब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, हमारा 4 है, ठीक है। तो FA इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो FA इक्वल्स टू 4 मतलब ए इक्वल्स टू क्या हुआ, F इनवर्स 4, क्योंकि F इधर आके तो इनवर्स बन जाता है, इनवर्स 4। तो मतलब हमें निकालना है कि F इनवर्स 4 में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे, जितने कर्नल F में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो कर्नल F में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, जितना हमारा डिटरमिनेंट ए जब हमारा 1 होगा उसमें एलिमेंट्स है। एंड हमें पता ही है कि डिटरमिनेंट हमारा 1 किस में होता है, किस वाले केस में होता है हमारा, ये होता है हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप वाले केस में। तो हम ये फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे इसमें सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। इसमें हमने अप्लाई करा तो देखिए 5 की पावर 2 माइनस 1 एंड 5 की पावर 2 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 120, ठीक है। तो इसमें ऐसे 120 मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट 4 आ रहा है। अब देखिए, अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, या इसका हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि G1 एंड G2 हमारे दो ग्रुप हैं, जहाँ पर हमारा G1 से G2 तक एक होमोमॉर्फिज्म बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, G1 ग्रुप है उसको अगर मैं डिवाइड करूँगा कर्नल 5 से, ठीक है, कर्नल 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा G1 को, क्योंकि देखिए G1 तो आपको पता है कि ग्रुप हमारा ये वाला ग्रुप हो गया, ठीक है, और कर्नल 5 क्या होगा, इसके वो एलिमेंट जो यहाँ पर हमारे आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं बस, ठीक है। तो उसको जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो वो हमारा सिमिलर हो जाएगा 5G1 के, मतलब जैसे मैं इसमें मैप लगाऊंगा ना G1 पे, तो जितने एलिमेंट्स जो मैप करेगा ना उसके बराबर हो जाएगा ये। तो ये कह रहा है, ठीक है, ये इसकी थ्योरम कहती है, जहाँ पर 5G1 की हमारी रेंज है। मतलब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम ऑपरेशन लगाएंगे और आ जाएगा। जैसे हमें पता ही है, हमने पहले पढ़ा है कि हमारा डोमेन से कोडोमेन, डोमेन से रेंज होता है, ये वाला हिस्सा हमारा रेंज होता है, ये वाला डोमेन होता है, और इस रेंज से भी बड़ा होता है हमारा कोडोमेन। मतलब जैसे कि अगर हम ऐसे करते हैं 1 2 और यहाँ 1 2 3 करते हैं, तो ये 1 और 2 पे मैप हो रहा है, 3 हमारा बच गया, जबकि हमारा यहाँ पर 1 2 3 हमारा कोडोमेन है और 1 2 हमारा रेंज है। मतलब इतने हिस्सा हमारा रेंज हो गया छोटा वाला 1 और 2, एंड 1 2 3 हमारा कोडोमेन हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा 5G1 होगा वो हमारा रेंज होगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर 5 हमारा सर्जेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ऑन टू है हमारा, ऑन टू मतलब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा 1 2 और 3 के साथ नहीं मिल रहा, तो मान लेते हैं यहाँ पर भी हमारा 3 है, तो ये 3 के साथ में मिल गया, ठीक है। मतलब ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो, तो जो ये हमारा आएगा ना, अभी जो हमने G/कर्नल 5 लिखा है ना, अब वो हमारा क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, G2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5G1 में तो वो रेंज के एलिमेंट्स आ रहे थे, पर यहाँ पर तो रेंज एंड कोडोमेन सेम ही है, तो हमारे यहाँ पर पूरा ही ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, G1/कर्नल 5 हमारा G2 के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखते हैं जो Z/MZ होता है ना, वो हमारा ZM के सिमिलर होता है। जैसे हमने Z/4Z लिया तो ये Z4 के सिमिलर है, ठीक है, जहाँ पर 4Z हमारा ये होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।